अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है, बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है, ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। ये क्या छुपा रही हैं आप? वैसे हमारा मशवरा है आपको कि किसी दूसरे की चीज पर नजर रखना अच्छी बात नहीं है। सुल्तानी भी, आप क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं? उसको इतने गिफ्ट्स मिले, अगर एक मैंने ले ही लिया तो उसमें कौन सी कयामत आ गई है? ये वही लड़का है ना जिससे तुमने मुझे मिलवाया था? वही सुबह के अपने पेरेंट्स को लेके आ गया और मेरा हुलिया तो देखे मैं तो तैयार भी नहीं हुई हूँ। मुनीर अहमद हमारी गुल के लिए अपने साहबजादे का रिश्ता लाए हैं। बकवास बंद करो। बड़ा उस दिन तकरीब में उसके आगे पीछे हो रही थी, उसकी तन्हाई दूर कर रही थी, और मैं बेवकूफ तुम्हारी बातों में आकर उसे घर आने की दावत दे रही थी। बहुत इंसल्ट की है तुमने मेरी, और मैं अपनी इंसल्ट का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ करती क्या है। मैं आज ही गुलनूर को सब बता दूंगी, और फिर तुम देखना वो तुम्हारे साथ करती क्या है। गुले, गुले, इस वक्त मैं तुमसे जो कहने जा रही हूँ तुमने ना सिर्फ इसको गौर से सुनना है बल्कि मेरी सच्चाई पे एतबार भी करना है। गुले देखो, मैं तुम्हारी कज़न हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। कंवल, जो तुम कहोगे उससे मैं आंख बंद करके भरोसा करूँगी। तुम बोलो ना। कंवल बिटिया, हम आपके लिए चाय लेके आए? नहीं शुक्रिया, आप यहाँ से जाएं और हमें अकेला छोड़ दें, हम कुछ बात कर रहे हैं। जब देखो सर पे आके खड़े हो जाते हैं। आपने तो आज तक हमें ऐसे जाने के लिए नहीं कहा। और इनको हमारी मौजूदगी क्यों खल रही? गुले, इनसे बोलोगी कि ये यहाँ से जाए या फिर मैं इनसे बदतमीजी कर बैठूं? वैसे आप बदतमीजी करके तो देखिए। कसम खुदा की हम भी आपको कुछ रसीद न कर दें तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। तुम मुझे रसीद करोगी? ये क्या हो रहा है कमल? क्या हो रहा है? ये क्या बात है सुल्तानी भी? क्या बताएं साहब, कमल बिटिया हमारी गुले बिटिया से कोई खुफिया बात करना चाहती थी, इसलिए इन्होंने हमें यहाँ से जाने का हुक्म दे दिया। जब हमने इनसे पूछा कि ऐसी कौन सी राजदारी की बात है, तो बस इतना पूछना था कि हम पे बरस पड़ी और बदतमीजी करने लगी हमसे। कमल, ये क्या सुन रहा हूं मैं? यही तमीज सिखाई है हमने तुम्हें? अब मुझे सुल्तानी बी को मैंने इतनी दफा बोला है कि अपने काम से काम रखे, फिर भी वो मेरे मामलात में आके दखल अंदाजी करती हैं। पता नहीं इनको मुझसे क्या खुदा वास्ते का बैर है। मुझे देखते इनकी आंखों में मिर्चें भर आती हैं और जुबान पर कांटे आ जाते हैं। कमल, तमीज सीखो। अब जाओ यहाँ से। अब मैंने इनको सिर्फ इतना बोला था कि कमल जाओ। सुल्तानी भी, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। अरे नहीं नहीं साहब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इस घर के लोगों के लिए तो हमारी जान भी कुर्बान है। बस जब छोटे उठ के बड़ों से बदतमीजी करें तो दिल तो दुखता है ना साहब। सही कह रही हैं आप। गुले, तौकीर और राना कहाँ है? वो मामा का चेकअप था ना, तो वो लोग वहाँ गए हुए। अच्छा, सुल्तानी भी हमें चाय पिला दे। मुझे भी। अभी बना के ला। शुक्रिया।
समझ नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। देखो राना, इतना टेंशन लोगी तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करेंगे। हमें तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस मुश्किल वक्त से हंसते मुस्कुराते गुजरना है। हिम्मत करो, हौसला करो। मुश्किलात और बीमारियां तो जिंदगी का हिस्सा होती है। पता है, मुझे पहले ये रिश्ता बहुत जल्दबाजी का लगता था। मेरे दिल में बहुत शक और शुबहात थे, लेकिन अब लग रहा है कि शायद ये अल्लाह की तरफ से है। और मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग इनसे मिल के मैंने कोई फैसला कर लें। तो कि हम कल वहाँ जा रहे हैं ना? हाँ, कल रात उनके घर हम डिनर पे इनवाइटेड हैं। तो कि अगर सब ठीक हो जाता है ना तो हम हाँ वही कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये बात तय हो जाए ताकि मैं भी गुले को दुल्हन बना देख सकूं। मैं उसे महफूज हाथों में सौंपना चाहती हूँ। राना प्लीज ऐसी मायूसी की बातें मत करें। आप ऐसा करेंगे तो मैं टूट जाऊंगा। यकीन करें, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला हुआ है। क्या मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ? नहीं, आओ बैठो। आज बेटा, हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। कल हम लोग मुइज़ के घर जाएंगे और मैं चाह रही हूँ तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि जो भी फैसला होने जा रहा है मैं चाह रही हूँ कि तुम भी उसमें शरीक हो। इतनी जल्दी क्या है? बेटा गुले, बेटा शादी खुशियों की नवीद होती है, ना सिर्फ उस इंसान के लिए बल्कि उसके माँ बाप के लिए। तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी, तुम्हारे पेरेंट्स एक दफा फिर से जी उठेंगे। क्यों राना, ठीक कह रहा हूँ ना? आप लोगों को ये क्यों लगता है कि आप लोग से अलग होकर मैं खुश रह सकती हूँ? बेटा, हम तुम्हें अपने से अलग नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारी असली खुशियों के करीब कर रहे हैं। ये हैं वो शख्स जिन्होंने ये तस्वीर खींची है, अबान माय कजिन। तो बात यहाँ तक पहुंच गई, दावतें हो रही हैं। वैसे तो बड़ी अपनायत की बातें करते हैं तुम्हारे चचा चची, पर जाते हुए झूठे मुंह ना पूछा। ये सब तुम्हारी गलती है महर। तुम्हारी बेजा ढील ने ये नतीजा दिखाया है। आप मुश्ताक भाई खुलेआम उस औरत को लिए लिए घूमते हैं और मुनीर ने खुद देखा है उनको। तो ये कौन सी नई बात है मेरे लिए? कैसी अजीब औरत हो। अब भी वक्त है महर, कंट्रोल करो मुश्ताक भाई को। वक्त मेरे हाथ से फिसल चुका है खालदा। अब तो बस यही ख्वाहिश है कि ये बात आबान को पता ना चले, वरना वो बहुत टूट जाएगा। मुश्ताक ने पहले ही उसको अपने आप से मुतनफिर कर रखा है। कब तक छुपी रहेगी? जिस दीदा दिलेरी से वो उस औरत को लिए लिए घूमते हैं, आज नहीं तो कल आबान को पता चल जाएगा। मैंने कहा ना, तुम उनसे बात करो, जवान औलाद के बाप हैं। क्या बात करूं उससे जिसको खुद अपनी इज्जत की परवाह नहीं है? मैं तो सिर्फ जग हसाई के डर से साथ रह रही, वरना तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल नहीं दुखता होगा? मुझे तकलीफ नहीं होती होगी? आई एम सॉरी महर, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया ना? नहीं, वो तुम्हें पहले से ही थी। बस तुमसे बात करके शायद मेरे आंसुओं को रास्ता मिल गया। आई एम सॉरी अगेन महर। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है।
अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। यार मोई से बता भी तो आखिर बात क्या है? तो मुझे घर से घसीट के लेके भी आ गए, डिनर भी करा दिया, बट यू नॉट टेलिंग मी व्हाट द थिंग इज। अबान मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझे बता नहीं सकता, जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया। रियली? उसे मैंने पहली बार बुक स्टोर में देखा। मैंने अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपना आप वहीं छोड़ आया हूं और सब मामलात इतनी आसानी से तय पा जाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था यार। अरे तू इस तरह हंसता ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी? सॉरी, तुम्हारी एक्साइटमेंट खत्म हो तो मैं कुछ बोलूं ना। आबान, अगर तू उसको देख लेना तो तू भी इसी तरह एक्साइटेड हो जाए। खैर बाकी बातें छोड़, कल वो लोग हमारे घर आ रहे हैं एंड आई वांट यू टू बी देयर। व्हाट वुड आई डू देयर? मैं क्या करूंगा कबाब में हड्डी बन के यार? अरे यार, मॉरल सपोर्ट के लिए तू आएगा ना? देखूंगा। देखूंगा नहीं, यू हैव टू कम। वैसे एक बात बताओ, तू बहुत लकी है, तूने जिसको चाहा उसे हासिल भी कर लिया। वरना अक्सर औकात जो लोग आपके दिल को अच्छे लगते हैं वो अपने पीछे निशान छोड़ के नहीं जाते, और आप सारी जिंदगी बस उनको ढूंढने में गुजार देते हैं। सो या, गुड लक। हेलो। हाय। यार मुझे तुम्हारा वो परफ्यूम, कहीं जा रही हो? हाँ, तुम्हें मुइस याद है जो मेरी बर्थडे में आया था? हम उसके घर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, मुझे बताओ ये वाला ड्रेस अच्छा लगेगा या फिर ये ब्लू वाला? नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, कुछ और दिखाओ। ये रेड रोजेस वाला? नहीं नहीं, हटो, मैं खुद देखती हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से ये और ये पहन के जाओ तुम। ये सुल्तानी बी को तो इससे चिढ़ है, जब पहनती हूँ चेंज करवा देती है। सुल्तानी बी को क्या पता आजकल के फैशन का। अच्छा खैर, मैं तो ऐसे कह रही थी, तुम्हें नहीं पहनना तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, नाराज नहीं हो, मैं यही पहनूंगी। अच्छा एक बात बताओ, कवल ने कोई बात की है तुमसे? नहीं, किस बारे में? नहीं नहीं, किसी बारे में नहीं। अच्छा सुनो, वो जो तुम्हारा ब्लू वाला परफ्यूम है ना, मुझे प्लीज दे दो एक दिन के लिए। वो कल दोस्तों में जाना है ना, वही लगा के जाऊंगी। हाँ हाँ चलो, मैं देती। मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ। सुल्तानी भी, आपने अभी से गाने गाने शुरू कर दिए हैं, अभी वक्त नहीं आया है, हम तो सिर्फ मिलने जा रहे हैं। बेगम साहिबा, वक्त तो खैर से आ गया है, लोग अच्छे हैं, बस आप बात पक्की करके आइएगा। अरे बिटिया, ये क्या कपड़े पहन लिया आपने? क्यों, अच्छे तो है, कोमल ने सिलेक्ट किया मेरे लिए। बेटा कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। सुल्तानी भी ठीक ही तो कह रही हैं, ये कपड़े बिल्कुल मुनासिब नहीं हैं। बेगम साहिबा, हम जाते हैं ना बिटिया के साथ, हम बिटिया को अच्छा सा जोड़ा निकाल के देते हैं। बिटिया चलिए आप हमारे साथ। जी। अच्छा बेटा, तैयार होकर जल्दी बाहर आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। और कमरे के बाद ये है हमारी लॉबी। कैसी लगी? अच्छा है ना अंकल आंटी? जब तक मॉम डैड से बात कर रहे हैं, मैं आपको अपना घर दिखा रहा हूँ, प्लीज आप बोर तो नहीं होंगे ना? हेलो, क्या हुआ? अच्छी लगी? जी, पिक्चर में काफी डेप्थ है। इस तस्वीर को जिसने खींचा है ना, उसकी पर्सनालिटी में भी बहुत ज्यादा डेप्थ है। पता नहीं कहाँ रह गया ये। Here he is.
ये हैं वो शख्स जिन्होंने ये तस्वीर खींची है, अबान माय कजिन। आप यहाँ भी आ गए? आप जानते हैं एक दूसरे को? अबान और ये नूर। It's nice to meet you again. देख ले, कुदरत ने हमें दोबारा एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। अगेन? आप दोनों मिल चुके हैं एक दूसरे से? मैं जहाँ जाती हूँ ये वहीं पे आ जाते हैं। अबान, ये क्या चक्कर? चक्कर कुछ नहीं यार, just a coincidence। वैसे भी जिस तरह हम लोग मिले उसे मिलना थोड़ी कहते हैं। Anyway, Moise, I really have to go somewhere। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। I'll catch you later। अरे ऐसे कैसे जा रहा है? अभी तुमने हमारे साथ खाना खाना है यार। मैं खाना किसी और दिन खा लूंगा यार। I really have to be there। Bye। अबान, oh God। आपके कजन कितने वियर्ड है, इतना रोका फिर भी नहीं रुके। हाँ बस ये ऐसे ही पागल सा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। एक दो मुलाकात आपकी भी होगी ना तो you'll also get used to। प्लीज, मुझे उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलें उसको छोड़ें, आए मैं आपको अपना लॉन दिखाता हूँ। हाँ जब वो मेरे नसीब में नहीं थी तो मुझे उससे मिलवाया ही क्यों? क्यों टकराती थी वो मुझसे हर मोड़ पर? अब किस तरह मैं उसे अपने दिल से निकालूंगा? कोमल, ये नीचे इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गई है गुली और राना चाची? तुम्हें नहीं पता ये लोग कहाँ गए? तो फिर तुम अपना दिल थाम लो, क्योंकि तुम्हारे लिए खबर बहुत बुरी है। क्या मतलब बुरी खबर? बुरी खबर यह है कि राना चाची मोइस के घर गई हैं रात के खाने पे, गुले और मोइस का रिश्ता तय करने। क्या रिश्ता तय करने? जी, रिश्ता। गुल, I really liked you the day I saw you for the first time। In fact, मैंने कमल से बात करना भी तुम्हारे लिए ही शुरू की। कमल से? लेकिन उसने तो कभी कुछ नहीं कहा मुझसे। खैर, अगर उसने कुछ नहीं कहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो तुमसे कुछ कहे भी तो सिर्फ एक बात याद रखना, मैं गुल हमेशा से तुम में इंटरेस्टेड था। गुले, हमारे पेरेंट्स हमारा फ्यूचर डिसाइड करने जा रहे हैं। एक बात तो बताओ, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? ये बात मैंने अपने पेरेंट्स पे छोड़ी है। जिसको वो पसंद करेंगे मेरे लिए, मुझे भी वही पसंद होगा। अच्छा, फिर तो आई एम श्योर मैं उनको जरूर पसंद आऊंगा। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुंच गई, दावतें हो रही हैं। वैसे तो बड़ी अपनायत की बातें करते हैं तुम्हारे चचा चची, पर जाते हुए झूठे मुंह ना पूछा कि तुम लोग भी चले चलो। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एक घर एक खानदान, बड़े ही मुनाफिक हैं ये दोनों मियां बीवी। और अम्मी, जब मैं गुले को मोइस की असलियत बताने जा रही थी तो सुल्तानी भी ने आके मुझे टोक दिया और मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी। अब्बू को भी मेरी शिकायत की। अब्बू ने इतना मुझे डांटा उनके सामने, मेरा बस चले ना तो मैं उनको धक्के देकर इस घर से निकालूं। तुम्हारे अब्बा की तो क्या ही बात है, उनका बस चले ना
तो हम तीनों को उनकी चाकरी पर लगा दें। उसी खानदान के हैं ना, दोगले चापलूस। खैर कर ले राना अपनी मनमानी 4 दिन, जैसी तरबियत की है ना उसने अपनी बेटी की, 2 दिन नहीं बसेगी ससुराल में। अरे तुम लोगों की तरह सलीका मन थोड़ी है वो गुल, तुम लोगों को रिश्तों की क्या कमी। जिस घर में जाओगी ना अश कर उठेंगे वो, दाद देंगे मुझे। वाह क्या तरबियत की है माँ ने इन दोनों की। शादी के बाद घर चलाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है जो गुल खेल लेगी। 4 दिन नहीं सुन पाएंगी ससुराल वालों के ताने ये माँ बेटियां। चलिए रिश्ता कर ले। ये मोइस का बच्चा गुले से शादी करके तो देखे, मुझे बाईपास करना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। कमल, वैसे गुले की शादी पे कैसे कपड़े बनाए? कुछ प्लान किया है? कौन कैसे कपड़े बनवाएगा ये तुम्हें वक्त बताएगा। और वैसे भी तुम जो भी पहन लो ना बिलो एवरेज ही लगोगी। तुम कहीं अब तक वो रूसी जोड़े पहनने के ख्वाब तो नहीं देख रही हो? वैसे एक आइडिया दूं मैं तुम्हें, वो जो दूल्हे के साथ शहबाला होता है ना, जो बिल्कुल दूल्हा जैसे कपड़े बनवाता है, तुम भी शहबाली बन जाओ, गुलनूर जैसे सेम कपड़े बनवाना। शायद इस बहाने तुम्हें मोइस के साथ बैठने का मौका भी मिल जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? साली की साली, ऊपर से शहबाली, मोइस भी काफी इंप्रेस हो जाएगा तुमसे। ओ भाई, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था, मुझे क्या पता था तुम इतनी सेंटी हो जाओगी। अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती? मजाक में ना अच्छा खासा मजाक बना दिया तुमने मेरा। जब तुम्हारी बारी आएगी ना तब मैं भी देखूंगी कैसे बैठ के तस्वीर बनाओगी। कमल, मैंने ना तुम्हें बहुत पहले ही वार्न किया था कि वो लड़का बिल्कुल भी तुम में इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन तुम पता नहीं किस खुशफहमियों में थी। उस लड़के की आंखें हमेशा से तुम्हारी नहीं किसी और की तलाश में थी। तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब बैठे रो रही हो ना तुम। अच्छा चुप हो जाओ, छोड़ो। इस वीकेंड पर मैं और गुलनूर मंगनी करने जा रहे हैं। गुल्ले वो लड़की नहीं है जो शादी के बाद किसी भी मर्द को जिंदगी की सच्ची खुशी दे सके। उसको तो बर्नर भी नहीं जलाना आता। गुल्ले के पेरेंट्स ने आज तक उसको किचन में नहीं जाने दिया कि उसका हाथ ना जल जाए। तो ऐसी लड़की से तुम शादी करके कैसे खुश रह सकते हो जो तुम्हारी एक शर्ट तक प्रेस ना कर सके? मुझे और राना को ये रिश्ता हर लिहाज से अच्छा लगा है। लड़का इकलौता है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, बाप का अपना बिजनेस है, फिर भी वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं जो अपनी बाप की दौलत और जायदाद पर डिपेंडेंट ना हो। और पता है सुल्तानी भी, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी है, मोइज गुले को बहुत चाहता है। उसने खुद इंटरेस्ट शो किया है। मुझे लगता है कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी गुले बिटिया तो फूलों से ज़्यादा नाजुक है और शबनम से ज़्यादा खुश मिजाज। हमने तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ मांगी है कि हमारी बिटिया को अल्लाह पाक उनके माँ बाप से भी ज़्यादा चाहने वाला मिले। और देखिए मिल गया। हमने तय किया है इसी हफ्ते हम गुलनूर और मोइस की एंगेजमेंट कर देंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। हम अभी आपके लिए सूजी का हलवा और आलू के पराठे बनाते इसी खुशी में। इजाजत दीजिए। नौरीन भाभी अस्सलाम वालेकुम। बैठे ना। अब बड़े अच्छे वक्त पे आई हैं। अभी सुल्तानी भी गई हैं, मजे का नाश्ता बनाना है, आप जरूर कीजिएगा हमारे साथ। और नाश्ते के बाद हम आपको एक खुशखबरी सुनाएंगे। रहने दीजिए भाई साहब, ऐसे मुंह देखे का मीठापन और अपनाइए। हमें क्या करना है ऐसी खुशखबरी का जो हमसे पहले नौकरों को सुना दी जाए। आपकी नजर में तो हम इनसे भी गए गुजरे हैं। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या गलत कह रहे? बेटी का रिश्ता क्या तय हो गया? आपने तो हमें हमारी औकात याद दिला दी कि आप हमें समझते क्या हैं। चुपचाप आते उनके घर चले गए,
रिश्ता तय कर दिया, मंगनी तय कर दी और अब हमें खुशखबरी का झांसा दे रहे। रहने दे, हमसे तो सुल्तानी दी भली, जाते हैं। नौरीन भाभी भी बहुत जज्बाती हैं। चलो चल के इन्हें मनाते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस दफा भी हमारी बेटी की खुशी किसी बदमजगी का शिकार हो। अबान, अबान, अबान। जी क्या हुआ मम्मी? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। बेटा किन ख्यालों में गुम हो तुम? कि कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, कोई परेशानी की बात है बेटा? नहीं कोई परेशानी नहीं। अगर कोई परेशानी नहीं है तो यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठे हो? क्यों खुद को तन्हा कर लिया? मैं तो हमेशा से ही तन्हा हूँ मम्मी, तो यही तो हमारे घर का माहौल है ना। हर कोई अपने अपने जहन्नुम में जी रहा है। बेटा घर का माहौल जैसा भी है, अगर तुम और मैं तो अपने दिल की बात एक दूसरे को कह लेते हैं ना। तो आपको अपने दिल की बात करनी है? मैं तुम्हारे दिल की सुनना चाहती हूँ। ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें इतना उलझा के रखा हुआ है? ट्रस्ट मी मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। hey. क्या सीक्रेट मीटिंग चल रही? कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं चल रही, मैं तो खुद सीक्रेट जानने की कोशिश कर रही हूँ। कितनी देर से यहाँ उदास बैठा है, पूछ पूछ के थक गई हूँ, बता नहीं रहा। अब तुम खुद पूछो। आंटी आप इसकी फिक्र मत करें, मैं इसके लिए ऐसी न्यूज लेकर आया हूँ कि ये अभी खुश होकर छलांग मार के टेबल पर बैठ जाए। अच्छा ऐसी क्या न्यूज है? ये चीज तो आप जाकर मॉम से पूछे, मैं तो अपने सिर्फ भाई को बताऊं। अच्छा अच्छा, मैं खालदा को फोन करती हूँ। व्हाट्सअप ब्रो, उदास क्यों है? अच्छा ये बता कि तुझे गुलनूर कैसी लगी? गुलनूर? हाँ हाँ गुलनूर, अब ये ना कह देना कि कौन गुलनूर। अच्छी है, बहुत अच्छी है, मासूम, ऐसे लगता है जैसे आसमान से परी उतर आई। मैं मेरी गुलनूर की बात कर रहा हूँ, तेरी किसी ख्वाबों की शहजादी की बात नहीं कर रहा। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी है वो, यू आर वेरी लकी। वो तो मैं हूँ। अच्छा अब गुड न्यूज सुन, इस वीकेंड पर मैं और गुलनूर मंगनी करने जा रहे हैं। देखा, हो गए ना सरप्राइज, आई न्यू इट। और तेरे लिए एक और न्यूज भी है, हमारी एंगेजमेंट पर फोटोग्राफी तू करेगा। नो नो, तू अच्छे तरीके से जानता है आई डोंट डू दीज वेडिंग शूट्स, ये मंगनी, सॉरी आई कांट। अरे यार मेरी एंगेजमेंट है, मुझे कोई गिफ्ट तो देना है ना तूने। और वैसे भी गुलनूर को तेरी फोटोग्राफी बहुत पसंद है, so you can't say no। अगर ऐसी बात है तो I'll definitely do it. Thank you bro। भाई क्या काम हो रहा है सुबह से? गुले की एंगेजमेंट की गेस्ट लिस्ट बन रही है। आपने इनविटेशंस छपने को दे दिए? मैं सोच रहा हूँ मंगनी सादगी से करें। सादगी से कहते हैं? क्या मतलब? आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर्स ने आपको स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। तकरीब जितनी बड़ी होगी इतना ही थकेंगे आप। लेकिन तौकीर, गुले हमारी इकलौती बेटी है, और वैसे भी उसके इन-लॉज क्या सोचेंगे? इस वक्त आपकी सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने मुनीर से बात कर ली है, मुनीर हमारी प्रॉब्लम समझता है। देखिए शादी तक आपका ऑपरेशन हो जाएगा, फिर हम अपनी बेटी को इंशाल्लाह शहजादियों की तरह रुखसत करेंगे, ठीक है? ठीक है। ये हुई ना बात? दैट्स गुड।
किन सोचों में हो कि कब तक ऐसे मोहब्बत का सोग मनाती रहोगी? तुम्हारी इस भूख हड़ताल से ना कुछ नहीं होने वाला। चलो शाबाशी मिठाई खाओ, चाचा चाची लाए हैं। कैसी मिठाई? गुले और मुइस की होने वाली मंगनी की मिठाई। इस गुले का मैं खून पी जाऊंगी। बस बस, ज्यादा ओवर होने की ना जरूरत नहीं है। एक काम तो तुमसे हुआ नहीं कि गुले को मुइस की असलियत बता देती। खून पी जाऊंगी। अल्लाह इस गुले की बच्ची को बर्बाद करे, क्या फिर मुझे ही उठा ले। कम से कम मोइस की शादी में ढोल पीट कर गाना गाने से तो बचूंगी ना। रहने दो, बड़ी लड़ाका बनती हो, लेकिन सच ये कि तुम्हें लड़ना नहीं आता। जंग में अगर सामने वाला अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेना तो दूसरे को भी अपनी चाल बदल लेनी चाहिए। देखो कवल, तुम गुले को हरा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। कहाँ जा रही हो? दिमाग का इस्तेमाल करना। गुले को मुबारकबाद देना चाह रही हूँ। मैंने अपनी चाल बदली। खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुल्हे मियाँ आइए। मेरा नाम मोइज़ है, आप मुझे मोइज़ ही कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक्चुअली दुल्हे मियाँ थोड़ा अजीब सा लगता है। जी ठीक है, आज के बाद हम आपको मोइज़ मियाँ ही कहेंगे। वो साहब और बेगम साहिबा मंगनी की रस्मात के इंतजामात में लगे हुए हैं। गुले बिटिया अंदर हैं, आप आए, ड्राइंग रूम में बैठे, हम उन्हें बुलाते हैं। आइए। कमल, मुइस आया है। मुइस कहाँ है? नीचे है। मुझे तो पूरा यकीन है इसे गुले ने बुलाया है, क्योंकि चचा चाची को तो मैंने खुद जाते हुए देखा है। घर पे सिर्फ सुल्तानी भी और गुले अकेले हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, गुले ने इसे फोन करके बुलाया। तुम एक काम करो, ये काटो। और तुम? मैं जरा देख के आती हूँ कि क्या सीन चल रहा है। You bad cat. From now on, you can sleep in the garage. बिटिया वो आए हैं। वो कौन? दूल्हे मियाँ। दूल्हे मियाँ? मैं तो किसी भी दूल्हे मियाँ को नहीं जानती। आप भी कितनी भोली हैं बिटिया। हम मोइज़ मियाँ की बात कर रहे हैं, वो आए हैं। ओह मोइस, तो आप उसको बता देना कि मामा पापा घर पे नहीं है। तो बिटिया वो कौन सा उनसे मिलने आए हैं, वो तो आपको बुला रहे हैं। अच्छा चले। अरे रुकिए, पहले जरा अच्छे से मेकअप कर लीजिए, कोई अच्छे से कपड़े बदल लीजिए। सुल्तानी भी, आप भी ना। अच्छा मैं रेडी होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको लेने आया था, अगर आप जाकर प्लीज तैयार हो जाएं। हम कहाँ जा रहे हैं? वो मामा ने कहा था कि मैं आपको अपने साथ ले जाऊं ताकि आप अपनी मर्जी से एंगेजमेंट के ड्रेस चूज कर सकें। हम लोग एंगेजमेंट तो सिंपल सी कर रहे हैं ना, और मामा बाबा घर पे है नहीं, मैंने उनसे परमिशन ही नहीं ली हुई। तो अभी कॉल कर लेते हैं। हमने फोन करके पूछ लिया है बेगम साहिबा से, उन्होंने कहा है कि गुले बिटिया आपके साथ जा सकती है। सुल्तानी भी, आप कितनी एफिशिएंट हो गई हैं। जी शुक्रिया। गुले बिटिया आप चल के तैयार हो जाइए, हम मुइज़ मियाँ के लिए चाय बनाए देते हैं। बेटा आप बैठिए।
मोइस, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। लीजिए जनाब, घर आ गया। अब आप जाके रेस्ट करें। वैसे भी डॉक्टर क्लिनिक पे बहुत देर बैठना पड़ा आपको। रेस्ट की बात नहीं है, मुझे एक्चुअली गुले और मुएज के साथ शॉपिंग जाना है। आपको पता है उसने जोड़ा लेना है और वो पता नहीं क्या उल्टा सीधा उठा के ले आएगी। आपको तो पता है उसने कभी टी शर्ट भी नहीं खरीदी है अपने लिए। भोली भोली बेटी की बहुत अक्लमंद और फिक्रमंद अम्मा जान। आप जरूर कबाब में हड्डी बन के दोनों के साथ जाएं। मुझे कोई एतराज नहीं है। ये क्या रंग निकाल दिया आपने इस बात का। मैं तो कह रही थी कि गुले मेरे बगैर शॉपिंग नहीं कर पाएगी। गुले का क्या जिक्र है, ये खाकसार भी आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता। मगर इस वक्त सबसे बड़ा इशू आपकी सेहत का है। हेलो, एक मिनट। अच्छा, आप मैं बात करके आता हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ अभी घर पहुँचा, ठीक है। हाँ 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 नहीं, मैं भी घर पहुँचा हूँ तो मैं जाके देखता हूँ डिटेल। यहाँ आ जाओ, वहाँ को सुनना लो। हाँ बोलो, क्या बात है? मोइस, ट्रस्ट में तुमने बहुत घाटे का सौदा किया। गुल्ले वो लड़की नहीं है जो शादी के बाद किसी भी मर्द को जिंदगी की सच्ची खुशी दे सके। उसको तो बर्नर भी नहीं जलाना आता। गुल्ले के पेरेंट्स ने आज तक उसको किचन में नहीं जाने दिया कि उसका हाथ ना जल जाए। तो ऐसी लड़की से तुम शादी करके कैसे खुश रह सकते हो जो तुम्हारी एक शर्ट तक प्रेस ना कर सके? For God's, मैंने उसे शर्टें प्रेस नहीं करवानी और ना ही उसे खाना बनवाना। इन सब चीजों के लिए मेरे पास सर्वेंट्स हैं। मोइस, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि शादी के बाद एक मर्द को अपनी लाइफ पार्टनर से कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तुम तो गुले की दौलत और उसका स्टेटस देख के अभी उससे शादी कर लोगे। वो तुम्हें बाद में कुछ भी नहीं दे सकेगी, ना मोहब्बत, ना इज्जत और ना ही खिदमत। आबाद, तुम्हारे बाबा ने जिस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया था वो यही तो है। ये कंवर और कोमल, इनके दिल में कहाँ से इतनी कदूरत पैदा हो गई? इनको तो हमेशा मैंने गुले की तरह ही समझा है और यही हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने पे तुल गए हैं। एक्चुअली मुझे लगता था कि आप हर जगह मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन शायद वाकई में कोइंसिडेंस था। मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही किसी को इस बात की इजाजत दूंगा कि वो मेरे खानदान की खुशियों को तहस नहस करे। इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।